नमस्कार दोस्तों। ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध का अगर सबसे ज्यादा फायदा कोई उठा रहा है तो वो है हमारा देश भारत। अभी हाल ही में इजराइल ने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा कि जैसे आपने रूस के साथ में मिलकर ब्रह्मोस बनाई है, वैसे ही अब आप इजराइल के साथ में मिलकर इजराइल के हथियारों को भारत में बनाने की शुरुआत कीजिए, ताकि आने वाले समय में अगर ईरान हमारे ऊपर हमला करता है, हमारी मिसाइल साइट को उड़ा देता है, मिसाइल की फैक्ट्रियों को उड़ा देता है, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे पॉइंट जहां पर हमने मिसाइलों को तैनात कर रखा है उनके ऊपर भी खतरा आ जाए, तो हमारे पास में बैकअप पॉइंट जरूर रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी मिसाइल जो कि इजराइल भारत में बनाने के लिए बोल रहा है, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी वो भारत को ट्रांसफर करने वाला है, और यहाँ तक कि इजराइल ने बोल दिया है कि ये मिसाइल बनाकर आप हमें भी देना और दुनिया भर के देशों के साथ में जैसे आप ब्रह्मोस को लेकर व्यापार कर रहे हैं वैसे इस मिसाइल को लेकर भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी कुछ मिनट पहले खबर निकल के आई और खबर ऐसी है कि भाई साहब तामीर मिसाइल जो हैं वो भारत में बनाने की तैयारी चल रही है। और अभी हाल ही में ये स्टेटमेंट किसकी तरफ से दिया गया है? बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भारत मेरा बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद दोस्त है, जैसा मैं अमेरिका पर भरोसा करता हूं उससे कई गुना मैं भारत के ऊपर भरोसा करता हूं। यानी आप जानते हैं कि भारत और रशिया की दोस्ती जिस प्रकार से पीक पर रहती है ना, वैसे आजकल इजराइल और भारत की दोस्ती पर पीक पे दिखाई दे रही है। अब इनकी तरफ से कहा गया है कि आपने ब्रह्मोस को बनाया और ब्रह्मोस आप दुनिया भर के कई सारे देशों को आप सेल कर रहे हैं, वैसे ही अब आप क्या कीजिए, यहाँ तामीर मिसाइल को बनाइए। अब आप सभी जानते हैं कि ये रहा इजराइल, और इजराइल का एक दुश्मन है जिसका नाम है ईरान। ईरान और इजराइल के बीच में लगातार क्या चल रहा है? हल्ला बोल चल रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं कि इजराइल के चारों तरफ जितने भी देश है वो सब क्या है? दुश्मन देश हैं, और इसी वजह से वो चाहता है कि उसकी मिसाइल फैक्ट्री सुरक्षित रहे। इसके साथ ही ये भी खबर निकल के आई थी कि इजराइल ने भारत को बोला, उससे कुछ समय पहले यूरोप के कुछ देशों से आग्रह किया था कि आप हमारी मिसाइल को बनाना शुरू कर दीजिए ताकि हम आपसे मिसाइल ले सके, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, पर भारत ने हामी भर ली। आप जरा इस मिसाइल के बारे में जानिए कि ये मिसाइल किस प्रकार की है, दुनिया के कौन कौन से देशों के पास में है और ये कैसे काम करती हैं, कैसे दुनिया भर के कई सारे हथियारों को हवा में फोड़ने के लिए ये जानी जाती हैं। आज अगर इजराइल की बॉर्डर सुरक्षा होती है तो वो केवल इसी मिसाइल की वजह से। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो कि शॉर्ट रेंज के लिए बनाया गया था, और इसका नाम है आयरन डोम। आयरन डोम के अंदर लगने वाली ये मिसाइल है जिसका नाम है तामीर मिसाइल, और एक मिसाइल की कीमत लगभग 96 लाख के आसपास आती है। यानी छोटे जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट के अलावा जो ड्रोन होते हैं, और ड्रोन के अलावा जो मोटर्स वगैरह होते हैं, अगर वो हवा में आते हैं तो ये उन्हें पूरी तरीके से फोड़ने में एक्सपर्ट है। अब सवाल ये आता है कि इजराइल ने छोटी रेंज वाली मिसाइल क्यों बनाई थी? भाई साहब दूर दूर से भी तो हमला हो सकता है। तो सबसे पहले आप याद कीजिए सन 2000 की बात। सन 2000 के अंदर क्या हुआ, गाजा की तरफ से अचानक से इजराइल की ओर 4000 मिसाइलों को दाग दिया गया, और जब मिसाइलें दागी गई, छोटे मोटे रॉकेट दागे गए, यहाँ तक कि ड्रोन दागे गए, तो उसमें इजराइल को ऐसा लग रहा था कि अगर हम बड़ी लेवल की मिसाइलें यानी कि जिनकी कीमतें ज़्यादा हैं वो मिसाइलें छोड़ देंगे तो हमारा तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि सस्ते रॉकेट उधर से छोड़े जा रहे हैं, और इस वजह से इजराइल के अंदर उस समय काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर कुछ समय निकला, 2006 के अंदर हिजबुल्ला ने 2000 से ज़्यादा रॉकेट एक साथ इजराइल की तरफ दाग दिए। अब इजराइल को लगने लगा था कि ये छोटे मोटे सस्ते ड्रोन और रॉकेट छोड़ते हैं, इन्हें रोकने के लिए हमें एक मिसाइल बनाना चाहिए, एक शॉर्टकट एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए जो इनकी बैंड बजा सके, और उसी के लिए बनाई गई थी तामीर मिसाइल। अब जरा इस तामीर मिसाइल के बारे में आप जानिए। तामीर मिसाइल जिसका वजन मात्र 90 kg है, ये जमीन से हवा में हमला कर सकती हैं और जमीन से जमीन के ऊपर हमला भी कर सकती हैं।
हवा में उड़ते हुए दिशा बदल सकती हैं, जीपीएस ट्रैकिंग और सेंसर भी इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अलावा अगर इस मिसाइल की हम बात करें तो ये कैसे हमला करती है। मान लीजिए कि एक रॉकेट उड़कर आया है, ये रहा कोई रॉकेट, और ये मिसाइल जैसे ही उड़कर जाएगी तो सीधा उससे टकराकर हवा के अंदर ही फूट जाएगी, यानी लक्ष्य से टकराती हैं और उसके बाद में स्वयं फूटने का काम यहाँ पर करती हैं। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो 2.5 मैक की स्पीड से ये उड़ती है, यानी 2500 से लेकर 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ने का काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ी ही खतरनाक ये तामीर मिसाइल है। और तामीर मिसाइल किस में लगती हैं तो आयरन डोम के अंदर लगती हैं, और आयरन डोम को 2011 के अंदर इजराइल ने अपनी सेवा में शामिल किया था। अब इस मिसाइल को बनाया गया था खास करके शहरों की सुरक्षा के लिए, बॉर्डर सुरक्षा के लिए, सैन्य ठिकाने के लिए, और यहाँ जहां तक कि अगर कोई बारूद या फिर सेना के लिए कोई रसद वगैरह रखा हुआ है उसे कोई उड़ा ना दे, उसके लिए इस मिसाइल को बनाया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से शहरों के ऊपर हमले होते हैं इजराइल के अंदर, और उन हमलों को रोकने के लिए इस प्रकार का छोटा एयर डिफेंस सिस्टम और छोटी मिसाइल इजराइल ने बनाई थी। अब आप जरा सोचो, हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमारे पास में आकाश तीर है। आकाश तीर है वो तकरीबन 150 किलोमीटर की रेंज तक अगर कोई भी मिसाइल आती है तो उसे रोक सकता है। दूसरा S-400 है हमारे पास में, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर के आसपास तक की है, लंबी दूरी के लिए ये इसे रोक सकता है। ठीक है भाई, अगर हम बात करें कि कल से ये पाकिस्तान वाले और चाइना वाले क्या करें, छोटे मोटे हथियार से हमला शुरू कर दे, तो इसके लिए हम हमारी महंगी वाली मिसाइलें जो S-400 के अंदर लग रही हैं, आकाश तीर के अंदर लग रही हैं, महंगी मिसाइलें तो नहीं बिगाड़ सकते, और उसके लिए हमें चाहिए ऐसी सस्ती मिसाइल जो क्या करे, उनके ड्रोन को, उनके फाइटर जेट को हवा के अंदर ही फोड़ सके। इसीलिए क्या भारत को अब आयरन डोम ले लेना चाहिए, इसके बारे में आप जरूर से लिखिएगा। अब आपने तामीर मिसाइल के बारे में तो सुन लिया, अब आप जान लीजिए आयरन डोम के बारे में। और आयरन डोम के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा सा ये सुन लीजिए कि मैं इसी मंथ आपको इस चैनल पर नजर आऊंगी, उसके बाद नहीं दिखने वाली कभी भी। आप अगर मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंजलि जोशी के नाम से आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो IMEC आप लिखिएगा, क्योंकि इसी का मैंने पहला वीडियो डाला है, तो आपको मिल जाएगा, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप देखिए आयरन डोम की अगर हम बात करें तो आयरन डोम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। छोटी दूरी के हथियारों को हवा में नष्ट करने के लिए जाना जाता है। ये है आयरन डोम, जिसके अंदर 20 से ज्यादा मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, यानी एक साथ साथ क्या होती हैं, 20-20 मिसाइलें यहां से निकलती हैं। तो जो इनके जो मिसाइलें हैं या ड्रोन हथियार हैं, उन सब को 100 को ये क्या कर सकता है, हवा के अंदर ट्रैक कर सकता है। यानी 100 जो ट्रैकिंग होती है ये कर सकता है। 120 किलोमीटर की इसकी रेंज है, जो कि 70 से लेकर 120 किलोमीटर के आसपास तक रहने वाली है। अब ये किस प्रकार से वर्क करती है आप जरा देखिए। ये रहा इजराइल और ये रहा गाजा। अगर गाजा से कोई मिसाइल या कोई रॉकेट उड़कर आ रहा है तो ये जैसे थोड़ी सी ऊंचाई पर आएगा, इसको पता चल जाएगा और ये क्या करेगा, यहां से मिसाइल छोड़ेगा तो ये इसकी सीमा के अंदर ही जाकर मार सकता है, यानी कम दूरी पर मार सकता है। आयरन डोम के साथ में प्रमुख रूप से 3 जो है ट्रकें लगी होती है। पहली होती है जिससे मिसाइल वगैरह लॉन्च होती है, फिर होता है ट्रैकर, और फिर इसके साथ में होता है ये वाला रूम, जिसके अंदर क्या होता है, कमांड रूम होता है, जिसमें चेकिंग होती है कि भाई अगर मिसाइल छोड़ने में टाइम लग गया या फिर मिसाइल ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है, तो फिर ये जो कमांड सेंटर होता है, यहाँ बैठा हुआ सैनिक क्लिक करता है, जिससे क्या होगा, वो मिसाइल पूरी तरीके से फूट सकती है। अब सवाल ये आता है कि ये अब तक दुनिया के कौन कौन से देशों के पास में मौजूद हैं, तो आप जरा यहाँ पर देखिए। इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है इजराइल ने। ये छुटको सा देश है जिसने इसको बनाया है। सबसे पहले इसने डील करी है अजरबैजान के साथ में। ये डील बड़ी दुखदायी थी। कैसे? इजराइल के लिए नहीं, अजरबैजान के पड़ोसी के लिए। अजरबैजान का पड़ोसी कौन है? तुर्की। तुर्की किसका दोस्त है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान किसका दुश्मन है? भारत का। भारत किसका दोस्त है? इजराइल का। तो आप समझ चुके होंगे। तो पहली डील करी थी अजरबैजान के साथ, फिर तुर्की के ही दूसरे पड़ोसी रोमानिया को बेच दी, जिसकी वजह से तुर्की के पेट में बड़ा दर्द हो रहा था। और अभी बात चल रही है कि ग्रीस और साइप्रस को भी ये देने वाला है।
इसके अलावा सिंगापुर की अगर बात करते हैं तो अभी हाल ही में इंटरेस्ट दिखा रहा है सिंगापुर, भारत भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, भारत और सिंगापुर तैयारी कर रहा है लेने की। इसके अलावा अमेरिका के पास में इसकी 2 बैटरियां हैं, यानी अमेरिका के पास में 2 आयरन डोम यहां से मौजूद हैं, वो ले जा चुका है। अब अमेरिका और इजराइल दोनों ही इस बात को लेकर क्लियर बोल चुके हैं कि भाई साहब भारत अब क्या करेगा, तामीर मिसाइल बनाएगा और कुछ समय बाद इजराइल उसे आयरन डोम भी सौंप देगा। तो ये भारत को इजराइल से ये आयरन डोम ले लेना चाहिए, क्या भारत को तामीर मिसाइल बना देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप एआई को सीखना चाहते हैं तो इसका एक शानदार वेबिनार आयोजित होने वाला है 23 जुलाई को, यानी कि कल शाम को 7 बजे। इसमें आप जरूर से रजिस्ट्रेशन कर लेना ताकि आपको यहाँ एआई सीखने का मौका मिल जाए और जुड़ने का मौका मिलेगा आपको इन सर के साथ में, अरशद शाह के साथ में। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर रखा है जिसपे जाके आपको टैप करना है और यहाँ आपको 90% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको नारी 10 जो है डिस्काउंट कोड यूज करना पड़ेगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।